दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर था। ओके, लगातार मैंने आपकी हिंदी विषय की तैयारी कराई, एक एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से बताया। बहुत सारे विद्यार्थियों मैंने कमेंट देखे कि 80 में 80 का स्कोर की हम तहत तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे विद्यार्थियों का फेल स्कोर हुआ है, क्योंकि होना ही था। जो हमने कहा हर प्रकार के टॉपिक कवर कर दिए थे, हर प्रकार से मैंने आपको तैयारी कराई थी, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन आंसर, पूरा एकदम सेम जो मैंने आपको पढ़ाया था 2 दिन की तैयारी में, पूरा वही आपका रखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा भी। तो मेरे पास जो सेट है वो 11-0-0-2 वाला है। ओके, 11-0-0-2 वाला है। किसी के सेट हो सकता है 11-0-0-5 वाला। ओके, तो कई सेट में पेपर आ रहा है। मेरे पास जो सेट है मैं उसका बता रहा हूँ, और भी 2-3 पेपर का मैंने एनालिसिस किया है। तो वही आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपको तैयार किए थे। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ शिव था। काव्य खंड के हमने वस्तुनिष्ठ में आपको कवर करा था। एक क्वेश्चन में आपको बता सकता हूँ, ये आपका दिया हुआ है यहाँ। ओके, ये आपको काव्य खंड बताया था। चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ होता है आपका शिव। आगे है उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। ये हमने देखिए काव्य, आपके जो हमारा काव्य बोध होता है उसमें मैंने आपको कवर कराया था। ये आपका दिया हुआ है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। अब नेक्स्ट तो बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक रचना में किस फिल्म के निर्माण की बात कही गई है? तो भाई हम पढ़ते हैं कौन सी फिल्म का निर्माण हो रही है, पथेर पंचाली फिल्म का निर्माण की बात होती है। तो इसे तो हम हर प्रकार से पढ़ते हैं। तांत्रिक शब्द है, तो तांत्रिक आपका क्या है? एक किसी विशेष एक विषय से संबंधित है, इसलिए आपका क्या होगा? तकनीकी शब्द होगा। कलाओं के लिए स्वर्ण काल कहलाता है, तो क्या है? जो आपका गुप्त काल है उसे कलाओं के लिए स्वर्ण काल कहलाता है। मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको बताया था, और वस्तुनिष्ठ में भी हमने कवर किया था बेतान में, क्योंकि बेतान में ये लिखा हुआ है कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है आपका गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल। ओके, नेक्स्ट पटकथा की मूल इकाई होती है, तो पटकथा की मूल इकाई होती है आपकी दृश्य। व्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन है, ये रखा हुआ है पटकथा की मूल इकाई थी दृश्य। मैंने कहा था कि जितने बता रहा हूँ उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, अच्छे से आपको क्या है सब तैयार करके रहना है। एज इट इज क्वेश्चन आपको यहाँ रखे हुए हैं। फिर आपका जाता है रेगिस्तान की पूर्ति। समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे, तो हो जाएगा आपका पास थे। गणों की संख्या है, तो गण होते हैं आपके 8 प्रकार के। पंडित अलाउद्दीन का पर अखंड विश्वास था, तो लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, तो सिंपल है कपटी मित्र होना। बेबी हालदार के घर के मालिक को नाम से पुकारती थी, तो तातुस के नाम से पुकारती थी। डायरी एक नितांत व्यक्तित्व रचना है। जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया रेगिस्तान में आपको बताया था, डायरी एक नितांत व्यक्तित्व रचना है, ये आपका रखा हुआ है। ये आपका दिया हुआ है बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती तातुस, ये आपके यहाँ रेगिस्तान में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आपका पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, तो आपका सत्य ना था, इसलिए आपका सत्य। यहाँ मैंने आपको ये समझा दिया था। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते सत्ता सम देख सकते हैं। सन्नाटा सुमित्रा नंदन पंत की कालजयी रचना है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा, ये असत्य है। फिर नेक्स्ट है चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर गुण में होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ओज गुण में होता है। जामुन के पेड़ में नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, तभी हमें पता चला कि वो कवि है। अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, तो सत्य हो जाएगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो ये भी आपका सत्य है। और संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों ने पढ़ा था अनुच्छेद को लघु निबंध भी कहा जाता है, ये आपका सत्य दिया हुआ है। फिर ये आपका दिया हुआ है जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया, तो ये सत्य है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है सही जोड़ियां। द्विवेदियों के प्रवर्तक तो ने हजारी प्रसाद द्विवेदी। आओ मिलकर बचाएं, तो आओ मिलकर बचाएं ये लिखा निर्मला पुतुल का है। वाक्यम रसात्मक काव्य बताया था कि ये आपका जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो आपके सही जोड़ी में आ चुका है। किसकी परिभाषा है? विश्वनाथ की परिभाषा है हमारी, बताया था। आपके दूसरा था आचार्य जगन्नाथ। सबसे पहले आपको यहाँ कवर कराया था वाक्यम रसात्मक काव्य आचार्य विश्वनाथ की है। रमयात प्रतिम शब्दम काव्य पूछे तो पंडित राज जगन्नाथ की। ओके, यहाँ आपका ये पूछा गया है। फिर भारत माता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है ये रचना। तुम यहाँ आओ, और तुम यहाँ आओ, तो ये हो जाएगा आपका आज्ञावाचक है। इसमें क्या आज्ञा दी जा रही है? अमार में बेला, तो अमार में बेला हो जाएगा आपका तस्लीमा नरसीन, तो हो जाएगा 6वां। अनुस्मारक को मतलब होता है आपका स्मरण पत्र। तो जोड़ी थी, सिंपल आपकी जोड़ी दी हुई थी। एक शब्द एक वाक्य में देख लेते हैं। अब यहाँ हम दोस्तों जोड़ी बात करें तो सब आपकी सिंपल थी, सब सिंपल थी। डिफिकल्ट आपको लग सकता है अगर विद्यार्थियों अमार में बेला, तो ये भी मैंने आपको बिताने में पढ़ाया था। देखिए जोड़ियाँ में पढ़ाया था, अमार में बेला, तो ये आपका था तस्लीमा नरसीन। ओके, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपका जो डिफिकल्ट आया हो। अगर आपने मेरे साथ तैयारी की तो सब आसानी से आपसे बन गया होगा।
मरसिया का क्या होता है, तो मरसिया क्या है, शोक गीत है। यहाँ आपको बताना था मरसिया क्या शोक गीत है जो किसी की मृत्यु पर उसकी याद में गाया व लिखा जाता है। नेक्स्ट है, कठोर व्यंजकों की अधिकता किस शब्द युग में होती है, तो ओज गुण में होती है। कठोर की बात हो रही होगी, तो कठोर व्यंजक होते हैं आपके ओज गुण में। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ आपका हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सत्यजीत राय के पास शूटिंग के लिए किन दो चीजों का अभाव था, तो आपको लिखना था पैसा और समय का अभाव था। ये भी मैंने आपको क्या कवर कराया था क्वेश्चन। सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के दो उदाहरण आपको देना है, तो सार्थक और निरर्थक जिसमें चाय वाय बोलते हैं, चाय वाय तो उसमें चार तो सार्थक है, वाय का कोई अर्थ ही नहीं होता, चाय वाय हो जाता आपका। पानी वानी, रोटी सोटी, ओके, इस बार से तो ये आपके आ जाते हैं सार्थक निरर्थक में, आपको लिख दे सकते थे। धरातल में बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो पालर पानी कहते हैं। बेतान के क्वेश्चन आंसर में बताया था आपको, बेतान के वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस कराया था तब बताया था। समाचार के दो कोई आपको तत्व बताना है, तो नवीनता, निकटता, ये क्या है, समाचार के प्रमुख दो तत्व हो जाते हैं। बेतान में हमने यहाँ कवर किया था कि धरातल में बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, पालर पानी कहते हैं। अब समाचार के दो तत्व पूछे जा रहे थे, ये मैंने आपको कहा अभिव्यक्ति माध्यम के आपको उसमें कवर कराए थे, ओके, प्रश्न उत्तर में कवर कराया था। ये नवीनता, सत्ता, स्पष्टता है, कोई भी आपको दो लिख के रहना था। साथ ही अभी एक पेपर में मैंने देखा पत्रकारिता क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका, सत्यजीत राय के पास शूटिंग के लिए किन दो चीज़ों का अभाव था, तो ये देखिए यहाँ मैंने आपको यहाँ कवर किया था, पैसा और समय का, आपको लिखकर आ जाना था। इस बार देखिए जो क्वेश्चन आपको बताए एज इट इज आपको रखे हुए हैं। फिर यहाँ देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, जैसे छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के दो कवि के नाम और उनकी आपको एक रचना लिखनी है। मैंने आपको ये टॉप 50 से क्वेश्चन ये आपका रखा हुआ, टॉप 50 से ये क्वेश्चन आपका आ गया है सीधे सीधे। ओवरऑल अगर आपने क्या है तैयारी नहीं की थी तो मैंने बताया था टॉप 50 पढ़ लीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पद्य साहित्य के इतिहास में कवर कराया था, परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मैंने बताया था, सिंपल है तो ये आपको पढ़ के रखिएगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ओके। और इसी साथ ही हमने टॉप 50 में देखिए कवर किया था, ये टॉप 50 में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपके कवि और रचना भी आपसे पूछी जा रही थी। नेक्स्ट हमने यहाँ तैयार किया था, अब ये वाले क्वेश्चन भी किया था, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हमने पद्य सबसे क्वेश्चन यहाँ कवर किया था पद्य साहित्य के इतिहास में, इसे भी आप कर सकते थे। यहाँ कबीर की दृष्टि में स्वर रेख इसके समर्थन उन्होंने क्या तर्क दिए, सबसे पहले ही आपको ये क्वेश्चन आपको कवर कराया था काव्यखंड में, और ये आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन बताता है यही आपका रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आप बी रस की परिभाषा उदाहरण कर सकते, पूरा रस वाला टॉपिक ही बताया था, ट्रिक बताई थी, एक रस की परिभाषा याद कर लीजिए, सभी का आपका हो जाएगा। और बी रस का पूछा गया तो उदाहरण भी आपसे बन गया होगा, उदाहरण भी आप आसानी से लिख सकते हैं। खून कहो किस मतलब का जिसमें वाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आशा के देश के काम नहीं, ओके। ये मैंने आपको उदाहरण याद तैयार करा था। अब ये वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण और मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण आपसे पूछ लिया गया है। टॉप 50 मैंने आपको ये कवर कराया था, अलग से आपको अलंकार छंद में भी हमने कवर कर लिए थे। मुक्तक छंद ये हमारा दिया हुआ, मुक्तक छंद कवर किया था। यह आपका वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको पूछ लिया गया है। इस वाले में आपको क्या है, गद्य साहित्य के इतिहास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आपका की संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, ओके। तो इनमें से आपका रूप पूछा जाएगा, तो यहाँ आपका ये पूछा जाएगा। किसी दूसरे साइड में पूछा गया है तो दूसरे साइड में आया है आपका, तो आपका नाटक एकांकी में अंतर मैंने आपको तैयार करा, कहानी उपन्यास में अंतर। तो किसी साइड में क्या पूछा गया, मैंने देखा है कहानी उपन्यास में अंतर पूछा गया है, आपके में यहाँ संस्मरण रेखा चित्र में पूछा गया। तो हर प्रकार से यहाँ टीचर ने क्वेश्चन दिया। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मियां नसरुद्दीन को नान वायु का मसीहा क्यों कहते हैं। टॉप 50 में दोस्तों हमने से क्या कवर किया था, टॉप 50 में देख लिया था से, ये आपका है मियां नसरुद्दीन को नान वायु का मसीहा क्यों कहा जाता है। बिरादरी का यही सहारा होता है, ये भी आपको यहाँ कवर करा दिया था, ओके। शुद्ध अशुद्ध वाक्य का पूरा आपको टॉपिक तैयार कराया था, तो ये आप आसान से कर सकते थे। अब ये वाले दो क्वेश्चन भी मैंने आपको टॉप 50 में ये ही कवर कराया था। बाकी अलग से तो सब चीज पढ़ाई थी, लेकिन टॉप 50 से आपका ये पूरा रखा हुआ, ओके। मुहार लोकोक्ति में अंतर, फिर शब्द शक्ति की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए, तो ये आपका यहाँ कवर करा दिया था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखें तो हमने नृत्य और नृत्यक में अंतर आपका कवर किया था, ये आपका दिया हुआ है। तो नृत्यक में अंतर हमने यहाँ कवर कर लिया था। और फिर आपका व्यक्ति माध्यम सिंपली क्वेश्चन आ गया, संचार की परिभाषा और जन संचार के हमने इसमें कार्य कवर कर लिए थे। अब देखिए हम बात करते हैं आपके कवि परिचय और लेखक परिचय में। कवि परिचय में आपको बताया था मीराबाई का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मैंने आपको वही सजेस्ट किया था कि मीराबाई को सबसे पहले आपको तैयार करना है। कवि परिचय सबसे पहले आपको मीराबाई का तैयार करना है, वो आपका रखा हुआ है। फिर मन्नू भंडारी बाल मुकुंद गुप्त दोनों का मैंने आपको यहाँ बताया था, मन्नू भंडारी बाल मुकुंद गुप्त का ये आपका रखा हुआ है। और किसी दूसरे साइड में कृष्णा सुवती जी का पूछा गया है, ओके। तो इसी बार से मैंने कहा था सभी आपके अलग अलग साइड में पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्रम मैंने दिया था उसको ज्यादा यहाँ महत्व दिया गया है। फिर साहित्य समाज का दर्पण, इसका हमने क्या भाव पल्लव ने यहाँ कवर किया था।
आप वीडियो भी देखिएगा, मैंने आपको कई सारे भाव पलन कवर कराए थे, लेकिन बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की हाई चांस है, किसी सीसी सेट में देखने को जरूर मिलेगा। और ये आपका यहाँ रखा हुआ है, साहित्य समाज का दर्पण है। भाव पलवन, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर हमने कवर किया था। भाषा बोध वाले में मैंने आपको पूरे बैक टॉपिक ही तैयार करा दिया था, तो आपसे अगर पूरा तैयार किया है तो ये तो आपको आसानी से बन ही गया होगा। फिर आपका अपठित क्या गद्यांश था, बिल्कुल सिंपल आपका दिया, आसानी से आपने कर लिया होगा। ओके, यहाँ तो आपका डिपल नहीं था। अब देख लेते संदर्भ प्रसंग व्याख्या, तो जिसमें आप हमने कवर किया था ना हो कमीज, दुष्यंत कुमार वाली से लिया गया है आपका। ओके, ना हो कमीज तो पाँव को से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुसावे हैं इस सफर के लिए। और गद्यांश में हम देखें संदर्भ प्रसंग दोनों ही रखे हुए, दोनों ही आपको कवर कराया था। नौकरी की ओहदे की ओर ध्यान मत देना। और कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं जल से जाता था, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू भारत माता से आपका लिया गया है, ये नमक के दरोगा से लिया हुआ है। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले मैंने आपको कवर कराया था, नौकरी की ओहदे को ध्यान मत देना, ये आपका रखा हुआ है। फिर आपका ये आपका दिया हुआ है कि कभी ऐसा भी होता था कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता था, मेरा स्वागत भारत माता की जैसे हुआ, ये वाला मैंने आपको तैयार करा था, ये आपका रखा हुआ है। जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, आपको बताया था, उसी में से आपका रखा हुआ है आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या। और ये आपका देखिए जल आपका पत्र लिखने की बात करें तो जबलपुर नगर निगम को आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति कराने के लिए अभी आवेदन पत्र लिखना है। अच्छी बात यह कि ये आपका बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तब भी मैंने ये तैयार कराया था। बाकी अभी भी आपको मैंने ये आपको तैयार कराया था जल आपूर्ति के लिए, ये आपका देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है। इस साथ ही अपने मित्र संजीव को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित के लिए मैंने आपको ये तैयार कराया था, ये वाला भी आपका ये रखा हुआ है। और ये भी अच्छी बात है कि ये वाला भी आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की हिंदी के पेपर में अभी आया था 2026 में, और यही सेम आपके क्या क्लास 11 में भी यहाँ आपके रख दिए गए सेट में। ओके, ये भी देखिए मैंने आपको कवर कराया था। ओके, बाकी इसके बाद आता था लेखन। देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, सबसे पहले मैंने आपको ये फोकस करा था, तो ये आपका रखा हुआ है। प्रदूषण का कहा था, प्रदूषण का आएगा, तो यहाँ दोनों ही दे दिया मैंने कहा, तो कोई भी अगर आप ये तो पढ़ के ही जाइएगा। देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, दो पढ़ के जाइए, दो में से एक आपका जाएगा। हाँ, तो आपका ये रखा हुआ है। ओके, कम ये दो आपको मैंने पूरा प्रैक्टिस आपको सब ज़्यादा कराई थी, तो ये आपका रखा हुआ है। एक ये दूसरा सेट है। ओके, ये आपका जो सेट है 11001 वाले, यहाँ देखे तो इसमें विद्यार्थी जीवन अनुशासन पर्यावरण प्रदूषण पूछा गया था। अब एक सेट में देखिए यहाँ पत्र लेखन में हम बात करें तो यहाँ पूछा गया था अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देना है। फिर आपको अथवा में था जिलाधीश को, आप कलेक्टर को पत्र लिखना है वार्षिक परीक्षा चल रही ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने के लिए। दोनों हमने ये कवर कर लिए थे। आपका देखिए परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार केंद्रों पर रोक लगाने के लिए, और अपने पिताजी को एक पत्र लिखना जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी देना, ये भी कवर किया था। और इस वाले में विद्यार्थी जीवन अनुशासन, विद्यार्थी जीवन अनुशासन तो हर सेट में पूछा गया है। ये सेट है 11003 वाला। इसमें देखिए दुनिया की सोती है पर दुनिया की जीव जागती है, मियां नसरुद्दीन आंखों के कंचे हमारी ओर फेरे, ये दोनों मैंने आपको ये भी आपको तैयार करा। पहला वाला तो आपको कराई ही था, तो ये भी आपको हमने कवर किया था गद्यांश में संदर्भ प्रसंग व्याख्या। साथ ही इसमें पूछा गया था चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको क्या दो अंतर बताने थे, तो ये हमने देखिए चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में आपको यहाँ अंतर कवर कर लिया था, ये आपका हो जाता है। फिर यहाँ आपका पूछा गया था कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा गया है। हमने टॉप 50 में ये क्वेश्चन आपका कवर किया था, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। फिर आपका नाटक एकांकी में दो अंतर, कहानी उपन्यास में दो अंतर। टॉप 50 में दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ यहाँ बताए हैं। अभी अलग अलग सेट से मैं आपको क्या क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि अलग सेट है तो हमारे क्वेश्चन नहीं आए। ओके, शब्द युग में किसे कहते हैं, ये शब्द युग में किसे कहते हैं, ये भी आपको टॉप 50 मैंने ही कवर करा दिया था शब्द युग वाला टॉपिक। एक और सेट मेरे पास आया 11005 वाला। ओके, इसमें हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट तो आपके सिंपल ही थे। क्वेश्चन आंसर में हम बात करें, सबसे पहले आपको बताया था भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, नई कविता की दो विशेषताएं, दोनों क्वेश्चन हमने कवर किए थे। ये कवर किया था भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, और नई कविता की विशेषताएं देखा था हमने। इस बाद ये दोनों क्वेश्चन हमने कवर किया था। चंपा ने ऐसा क्यों कहा, कलकत्ता बजर गिरे, भाषा में झारखंडी से क्या अभिप्राय है। देखिए दोनों क्वेश्चन रखा हुआ है आपका। ओके, कि भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है, और चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। फिर आपका विशेषोक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण हमने ये टॉप 50 में ही कवर किया था। बाकी अलंकार में तो कि बता ही था, आपको पूरे ही अलंकार तैयार करा दिए थे। फिर आपका करुणरस का यहाँ पूछा गया है, सिंपल था, सभी रसी हमने तैयार कर लिए थे। ओके, महाकाव्य खंड का मैं अंतर बताया था, तो वो आपको महाकाव्य की विशेषताएं आप बता सकते हैं। और कहानी उपन्यास में अंदर टॉप 50 में आपको कवर कराया था। ओके, टॉप 50 में कहानी उपन्यास में अंतर आपका ये दिया हुआ है। फिर मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा था, टॉप 50 में कराया था। गद्य खंड में दोनों क्वेश्चन थे, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, ये दिया हुआ धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। इसके बाद हमने तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से ये देखा था। टॉप 50 में हमने कवर किया था, ये दिया हुआ तकनीकी शब्द को उदाहरण सहित आपको बताना था। ओके,
फिर नेक्स्ट राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर हमने यहाँ कवर कर लिया था। फिर हमारा देखिए पालर पानी किसे कहते हैं, टॉप 50 में हमने ये कवर किया था। पालर पानी किसे कहते हैं, टॉप 50 का क्वेश्चन है आपका ये। स्वव्रत की 2 विशेषताएं हमने कवर की थी, स्वव्रत की 2 विशेषताएं ये आपका दिया हुआ है। फिर कबीर का आपको यहाँ बता दिया था, मन्नू भंडारी जी का आपको यहाँ बता था। ओके, मन के हारी हार है, मन के जीते जी, ये वाला हमने यहाँ कवर कर लिया था, ये आपका दिया हुआ है। भाव पल्लव ने भी आपको कवर कराया था। ओके, ध्वनि विस्तारक वाला भी पिछली आपके एक सेट में भी आया था, इसमें भी आपका रखा हुआ है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये भी आपका यहाँ इस हर ये वाला तो आपका विद्यार्थी जीवन अनुशासन हर सेट में पूछा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे कि आपके कोई भी सेट हो गए लगभग जो मैं आपको तैयार कराए थे टॉप 50 में, और अलग अलग आपके टॉपिक तैयार कराए थे, सब उसी में से था। अगर अच्छे से तैयार की होगी तो अच्छा स्कोर आपका हो गया होगा। तो दोस्तों आपके हिंदी में कितने नंबर आ सकते हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल आपको क्या है, व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।